दोस्तों, बीए भाग द्वितीय की इस कक्षा हेतु व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। आज हम मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी बहुत बड़ा सवाल में इस एकांकी संग्रह के संग्रहकर्ता व्यक्ति द्वारा दिए गए परिचय पर चर्चा करेंगे कि वो इस एकांकी के बारे में क्या समझते हैं और हमको क्या बताना चाहते हैं। उनके अनुसार एकांकी का उद्देश्य क्या है, यह एकांकी में कौन कौन सी बातें मूलतः बताने की कोशिश एकांकीकार द्वारा की गई है। तो चलिए हम देखते हैं। यह एकांकी मोहन राकेश के महत्वपूर्ण एकांकियों में से एक है। यह एकांकी आकार में यदि देखा जाए तो थोड़ी सी बड़े आकार में शामिल की जा सकती है, छोटी एकांकियों में शामिल नहीं है। और ये एकांकी है व्यंग्यात्मक, और व्यंग्य भी सामान्य नहीं, बड़ा गंभीर व्यंग्य है। और इस एकांकी में जो तात्कालिक प्रशासनिक व्यवस्था थी उस पर बहुत ही तीखा व्यंग्य करने की कोशिश है। इस एकांकी में यह स्पष्ट किया गया है कि जो हमारी प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनमें अनेकों मीटिंग होती है। उन मीटिंग्स में क्या होता है उसको स्पष्ट किया है। इन मीटिंगों में, इन सभाओं में, इनमें होने वाली समितियों में, इनमें जो बातचीत होती है उस बातचीत में तो ये बहुत बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े काम होने की घोषणाएं भी हो जाती है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन जब उसको ज़मीनी स्तर पे उतारा जाता है, व्यवहारिक स्तर पे उतारा जाता है, तो जब उसके क्रियान्वयन की बात देखते हैं तो यहाँ उसका क्रियान्वयन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। अब इस एकांकी में क्या है? इस एकांकी में एक संस्था बनाई गई है, एक सोसाइटी बनाई गई है, लो ग्रेड वेलफेयर सोसाइटी। लो ग्रेड वेलफेयर सोसाइटी नाम से स्पष्ट है कि निचले स्तर के लोगों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए बनाई गई एक सोसाइटी, एक समूह। तो होता क्या है, इसकी भी बैठकें होती है, जो कि अक्सर हम मानते हैं कि एक आवश्यक अंग इस तरह की सभाओं का, मीटिंगों का या समितियों का होता है। कोई ना कोई समस्या लेकर होता है, तो इसकी भी होती है। और सभी लोग, सभी संभागी, इसमें भाग लेने वाले लोग अपनी अपनी चिंताओं को भी व्यक्त करते हैं। हर सभा में ऐसा होता है, हर संस्था की सभा में ऐसा होता है, हर सरकारी मीटिंग्स में भी ऐसा होता है। उस चर्चा में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो जाती है, लेकिन जो बातें तय हुई है उन बातों को आज तक, आज की तारीख में भी किसी को किसी की समय की चिंता नहीं है, और न ही काम के पूरे होने की चिंता है। अर्थात जो काम यहाँ तय किया गया था वो हुआ है, नहीं हुआ है, कितना समय लग गया, इसकी चिंता किसी को नहीं होती। तो होता क्या है फिर? ऐसे लोग इसी चिंता में कि दूसरों को कैसे नीचा दिखाया जाए, परस्पर छींटाकशी करते हैं, एक दूसरे पे ताने कसते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं।
तो देखिए, सोसाइटी में मीटिंग हुई या प्रशासनिक जो बात है उस पे मीटिंग हुई, समिति की मीटिंग हुई, किस लिए? कि कोई समस्या थी और उस समस्या पर बड़े बड़े मसले भी तय हो गए, लेकिन उन मसलों पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई? हुई तो कितनी हो चुकी है, कार्य कितना पूर्ण हो चुका है, क्या आपने जो समय तय किया था उस समय में हो चुका है? विचार जब हो तो इन्हीं बातों पे दोबारा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और कोशिश ये रहती है कि दूसरा इसमें नीचा दिखे, कि दोष हमारा नहीं, दोष उसका है, या कोई नई परिस्थितियां ढूंढ लेते हैं। तो इसीलिए लेखक ने एक बताना चाहा है कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कार्य होने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। क्यों रहती है, वो कारण भी है कि यहाँ आपके स्पष्ट हो गया। यह एकांकी इस माध्यम से चाहे व्यक्ति हो तात्कालिक, चाहे समाज हो तात्कालिक, उस पर बहुत ही तीखा व्यंग्य करती है। व्यंजना में बहुत कुछ उस समाज पर, उस व्यक्ति पर कह जाती है जो कि उस समय अपने जीवन को जी रहा होता है। और ये व्यंग्य करते हुए वो ये बता देते हैं कि आज का समाज अर्थात तात्कालिक समाज, वैसे आज का समाज भी कोई विशेष फर्क वाली बात नहीं है जिस समय ये एकांकी लिखी थी राकेश ने। वो कहते हैं कि आज का समाज पूरी तरह निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है इसका, और ये बेकार हो गया है, किसी काम का ये समाज हमारा नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है वो बात भी यहाँ बताई है। उसमें हम कह सकते हैं कि जब हम कार्य तय कर लेते हैं तो कर्तव्य किसका है? या तो जिसको जो कार्य सौंपा जाए उसका है, या फिर सामूहिक तौर पर वो सबका कार्य है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी वहाँ कोई नहीं समझ रहा, वो जिम्मेदारी किस पे डाल रहे हैं? दूसरे पे। जब दूसरे पे जिम्मेदारी डालेंगे तो वह समाज कार्य करने में सफल नहीं होगा और हम कह सकते हैं कि वो समाज निरर्थक है, बेकार है। ये बिल्कुल सही है कि हम कह सकते हैं कि यह समाज, ऐसा समाज दायित्व जो स्वयं का होता है और अपने कर्तव्य की, अपने मर्यादाओं की कोई चिंता नहीं कर रहा है। उस समय का जो समाज है वो न तो अपने कर्तव्यों के पालन की चिंता करता है, न अपने जो दायित्व हैं उनकी निर्वहन की कोशिश करता है, और न जो मर्यादाएं एक समाज की हो सकती है, जो एक समिति की हो सकती है, उसकी परवाह, उसकी चिंता नहीं करता है। तो फिर क्या होता है? सब लोग अपने अपने अहम को सबसे ऊपर रखते हैं कि सबसे सही, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, या हूँ तो सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी का कोई अस्तित्व नहीं है। और जब व्यक्ति स्वयं को बड़ा सिद्ध करने में लग जाता है, लोग बड़ा कहते हैं वो एक अलग बात है, जब स्वयं को बड़ा सिद्ध करने के लिए लोग लग जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जो इस एकांकी में हमारे सामने स्पष्ट करने की लेखक ने पूरी कोशिश की। वो क्या है कि जब इस तरह का भाव आ जाता है कि मैं ही दिखूं, लोग मेरे को ही माने, तो हमारे में एक नकारात्मक बात आ जाती है। हम दूसरों का सहयोग करना बंद कर देते हैं। क्यों? सहयोग करेंगे तो वो व्यक्ति काम में सफल होगा, काम में सफल होगा तो श्रेय किसको मिलेगा? उस व्यक्ति को मिल जाएगा। तो वो श्रेय हम किसी को नहीं देना चाहते, किसी दूसरे को कोई दे, किसी दूसरे से किसी दूसरे को प्राप्त हो ये श्रेय कि ये कार्य इसने किया है, वो आज हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हम अपने को अधिक महत्वपूर्ण मान रहे हैं। स्वयं की उपस्थिति को मानना बुराई नहीं है, लेकिन स्वयं को अन्य लोगों से ऊपर मानना, उनसे बेहतर मानना, उनसे श्रेष्ठ मानना और दूसरों को अपने से बहुत नीचे मानना, ये एक बुरी व्यवस्था है, बुरी आदत है, जो कि हमारे आज के युग में भी और लेखक ने जब एकांकी लिखी उस युग में भी सामने आ गई थी। वही कारण रहा कि लोगों का आपसी तालमेल लगभग समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि दूसरे का कोई सहयोग नहीं करता था और दूसरे की जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश भी कोई नहीं करता था। ये हम जानते हैं कि यदि हमारा कोई अधिकार है तो वो दूसरे का कर्तव्य है, और दूसरे का यदि कोई अधिकार है तो वो हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो हम यदि अपने कर्तव्यों की पालना करते हैं तो दूसरों को उसके अधिकार स्वतः ही मिल जाते हैं। इसी तरह दूसरा यदि अपने कर्तव्यों की पालना करता है तो उसके कर्तव्य पालना से हमारे को अधिकार मिल जाता है। लेकिन हम कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखने के कारण या स्वयं को अधिक महत्वपूर्ण मानने के कारण, तो समाज में कार्यों का पूरा होना या समाज में कार्यों का होना ही बंद हो गया। इसलिए समाज नकारा हो गया, समाज जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया, निरर्थक हो गया। तो फिर ऐसी समस्याओं का समाधान कैसे हो? ये जो समस्याएं हमारे सामने पैदा हो रही है हमारे ऐसे व्यवहार के कारण, तो इन समस्याओं का समाधान कैसे हो, यही सवाल इस एकांकी में मोहन राकेश ने उठाने का प्रयास किया है और बहुत मजबूती के साथ उठाया भी है। और यही सवाल है जो एकांकी का शीर्षक है, सबसे बड़ा सवाल वो यही है कि हम एक दूसरे का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे काम क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं, हम अपने आप को अकेला कैसे महसूस कर रहे हैं, हम सब अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ क्यों महसूस कर रहे हैं। इन सवालों को उठाते हुए लेखक ये भी विचार करता है कि आज का मनुष्य अपने ऐसे ही भावनाओं के कारण मनुष्यता से दूर हो गया है। हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, तो हम मानव या मनुष्य इसलिए हैं कि हमारे भीतर मानवता है, हमारे भीतर मनुष्यता है, लेकिन यही मनुष्यता आज हमारे भीतर नहीं रही। इसीलिए हम व्यवहार के स्तर पर, आपसी व्यवहार, आपसी ताल्लुकात के स्तर पर हम पशु के समान हो गए हैं। जबकि होना हमें कैसा चाहिए था? मनुष्य के समान, कि दूसरे को थोड़े से कष्ट में देखें तो तुरंत सहयोग करें, तत्पर रहें, अपना काम मान के करें, उसका सहयोग करें। लेकिन हम हमारा जो मूल कर्तव्य है उसको भी पूरा नहीं करते। किन कारणों से? क्योंकि हमारे में मानवता बची ही नहीं है। इन्हीं बिंदुओं पर लेखक जो है सवाल उठाता है। इसीलिए एकांकी का नाम भी ये रखा है। अब थोड़ा सा आते हैं कि इस एकांकी में पात्र कैसे हैं या भाषा कैसी है। इस एकांकी की भाषा पात्रों के अनुकूल है। कैसी है? पात्रों के अनुकूल हैं। तो पात्रों के अनुकूल भाषा है तो निश्चित रूप से एकांकी जो है अब बड़े प्राकृतिक, जिसे हम आजकल जो भाषा प्रयोग हम कर रहे हैं उसमें नेचुरल तरीके से आगे बढ़ती है। इस कहानी के संवाद भी बहुत चुटीले हैं। हिंदी में चोटी कह सकते हैं, राजस्थानी में चूंटिया कह सकते हैं, चुटकी कह सकते हैं। तो इस तरह के व्यंग इनके संवाद हैं और ऐसे चुटीले संवादों के कारण इस एकांकी की जो व्यंग्य की धार है वो काफ़ी तीव्र है, बहुत तेज है।
और पढ़ने वाले के चुभती है, या ऐसे लोग यदि इसको पढ़ेंगे तो उनके चुभेगी। दूसरे यदि देखेंगे तो ऐसे लोगों के व्यवहार को तुरंत समझने की उनमें जो है एक क्षमता पैदा हो जाएगी। अब इसके पात्रों की संख्या बीच की सी हम कह सकते हैं कि न बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है, थोड़ा बहुत माने तो ज़्यादा की तरफ ही चला जाता है, क्योंकि एक छोटी एकांकी में और 12-12, 15-15 यदि पात्र हैं तो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी एकांकी है जिसमें एक सभा है, एक मीटिंग है, तो 10-15 आदमी उसमें आमतौर पर होते हैं, होते ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बात करते हुए तो उतने ही लोग मुख्य दिखते हैं। तो उन लोगों को यहाँ दिखाया जाना आवश्यक था, अन्यथा एकांकी की कहानी आगे नहीं बढ़ती। तो ये हम कहानी के जो एकांकी की जो है आवश्यक जो तत्व होते हैं एकांकी के, उस पर जब हम कसौटी पे कसेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। इसमें राम भरोसे, कपूर, गुरप्रीत, रमेश, श्याम भरोसे, मनोरमा, प्रेम प्रकाश, मोहन, शर्मा, संतोष, दीनदयाल और सत्यपाल इत्यादि इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं। बाकी हम कल देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।